अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 22 तक की। तो इन क्वेश्चन में हमें मैक्लारन सीरीज को फाइंड करना है। मीन टू से हम ये कह सकते हैं कि हमें टेलर सीरीज फाइंड करनी है एट x विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि मैक्लारन सीरीज टेलर सीरीज से ही आती है। अगर हम टेलर सीरीज में जो x विच इज इक्वल टू a होता है, अगर a हम 0 कर दें तो वो जो टेलर सीरीज है वो मैक्लारन सीरीज में चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि क्या होती है। आपके पास कोई भी फंक्शन हो, उस फंक्शन के nth ऑर्डर तक या फिर ऑल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करें अगर किसी खास इंटरवल में। आपके पास एक फंक्शन है, उसके ऑल डेरिवेटिव जो है, ऑल ऑर्डर डेरिवेटिव वो एग्जिस्ट करें किसी खास इंटरवल में, तो उस इंटरवल में से हम एक पॉइंट उठाएं, लेट से उसका नाम है ए क्या है? इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट को आप इसलिए सिंपली समझ सकते हो कि हमने एक डोमेन में से एक खास तौर का पॉइंट जो है वो उठा लिया है, जिसमें हम बाउंड्री पॉइंट नहीं उठा रहे, बाउंड्री के दरमियान में से कोई पॉइंट हम उठा रहे हैं। सो वो पॉइंट हमने उठाया, आपके पास एक फंक्शन है जिसके ऑल ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, तब हम टेलर सीरीज जो है वो लिख पाते हैं। किसी भी फंक्शन की टेलर सीरीज लिखने के लिए शर्त क्या है कि आपके पास जो फंक्शन दिया है उसके ऑल ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए उसकी गिवन डोमेन में या फिर उसके गिवन इंटरवल में, तभी आप लिख सकते हैं। अब जिस पॉइंट के गिर्द आप लिखना चाह रहे हो एट x विच इज इक्वल टू a, तो जिस पॉइंट के गिर्द आप लिखना चाह रहे हो वो आ जाएगा आपका a। यहां पर a आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है। सो ये है इसकी सुमेशन फॉर्म, मतलब हम जो सुमेशन में सीरीज को इकट्ठा लिख देते हैं, ये उसकी फॉर्म है। और ये है इसी सीरीज की एक्सपेंशन फॉर्म। देख लेते हैं कि कैसे है। सुमेशन के 0 से स्टार्ट होकर इंफिनिटी तक एफ के ऑफ ए, मतलब क्या हुआ, उस फंक्शन का केथ ऑर्डर फाइंड करके जब आपने ऑर्डर फाइंड कर लिया वहां पर x की जगह पे a रिप्लेस कर दो तो आपको मिल जाएगा एफ के वैल्यू है। बेसिकली आपने फंक्शन का डेरिवेटिव लिया k टाइम्स, उसके बाद जो आपको रिजल्ट मिला उस रिजल्ट में आपने a को पुट कर दिया, इसका मतलब ये है। उसके बाद डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल, उसके बाद उस पर डिवाइड किया आपने के फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई किया आपने x माइनस ए की पावर k से। ये जनरल फॉर्म है टेलर सीरीज की जनरल फॉर्म, जिसको हम सुमेशन में लिखते हैं। अगर हम विदाउट सुमेशन लिखें तो वही k को 0 पुट कर दे तो 0 फैक्टोरियल, यहाँ पर 0 ये मतलब कोई डेरिवेटिव नहीं लेना, तो इट मीन दैट एफ ऑफ ए, और यहाँ किसी भी पावर 0 होती है तो वो 1 होती है, तो इट मीन दैट जब ये खुलेगा, इस सुमेशन को खोलेंगे तो पहली टर्म आएगी एफ ऑफ ए। फिर हम के 1 पुट करेंगे तो 1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है। सो एफ फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पर के हम 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट डेरिवेटिव एट ए, सो फर्स्ट डेरिवेटिव एट ए और x माइनस ए पावर 1। इन द सेम केस के को 2 पुट करेंगे, सो 2 फैक्टोरियल सेकेंड डेरिवेटिव एट ए और x माइनस ए पावर 2। इन द सेम केस थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 बढ़ते चले जाएंगे और n तक जाएंगे। सो एफ एन मतलब फंक्शन का nth डेरिवेटिव पुट कर दिया एट ए, सो डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल x माइनस ए पावर n प्लस अप सो ऑन। ये सीरीज इनफाइनाइट सीरीज होती है, ये सीरीज चलती जाती है। सो इनफाइनाइट मैनी सीरीज है, ये चलती जाएगी आगे तक। लेकिन हम अगर किसी भी फंक्शन की सीरीज फाइंड करनी होगी तो पहली 2-3 टर्म्स, फिर nth टर्म लिख देंगे और फिर उसके डॉट डॉट डाल के कहेंगे कि भाई इसी तरह से यही बिहेवियर इसका आगे आगे जा रहा है, ठीक है ना। किसी भी फंक्शन का जो हमारे पास आ रहा है टेलर सीरीज, उसको लिखने के लिए ये यूज करेंगे। और पहले भी हमने बात की मैक्लारन सीरीज, तो मैक्लारन सीरीज क्या है? इसी टेलर सीरीज की एक्सपेंशन है। हमने जहां पे ए लिया हुआ है वहां पे हम क्या पुट कर देंगे, वहां पे हम 0 पुट कर देंगे, तो यही टेलर सीरीज मैक्लारन सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। सो देखिए जहां पे आपका x विच इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, सो 0 पुट कर देते हैं, बिटवीन दैट क्या है
कि ये आपने 0 पुट कर दिया, a को 0 पुट किया तो x माइनस 0 क्या होता है x, तो जहां पे x माइनस a लिखा हुआ है वहां सभी जगह पे x आ जाएगा सिंपल। सो x माइनस a है तो 0 मतलब a 0 पुट करेंगे तो x आ जाएगा। सो ये x पावर के, बाकी कुछ नहीं चेंज होगा, ठीक है ना। यहाँ a है 0, यहाँ a है, यहाँ 0, ठीक है ना। और ये क्या है, ये 0 0 और ये x, बेसिकली देखें हमने कुछ भी नहीं किया, हमने बस एक ही जगह पे 0 लिखा है। सो ये टेलर सीरीज जो है मैक्लारन सीरीज में कन्वर्ट हो गई है। अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस को, तो हमें पहले क्वेश्चन की बात करें तो हमें ये मिला। अच्छा, हम सबसे पहले तो फार्मूला लिख लेते हैं कि हमने फार्मूला क्या पढ़ा है। हमने फार्मूला पढ़ा है सुमेशन k विच इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी f kth ऑर्डर डेरिवेटिव एट a नहीं, हम मैक्लारन की बात कर रहे हैं, हम टेलर की नहीं बात कर रहे हैं। हम मैक्लारन में हम 0 पुट करते हैं, डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल इस तरह से लिख दें या फिर k फैक्टोरियल इस तरह से लिख दें, दोनों से फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट किया जाता है। और x की पावर k, ये हमने फार्मूला पढ़ा है जनरल फॉर्म किसी भी सीरीज को मैक्लारन सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ये देखिए एफ के 0 के फैक्टोरियल और एक्स के। अब हमें क्या जरूरत है, हमें पहले 3 टर्म्स फाइंड करनी है। हमें एफ ऑफ 0, एफ डैश ऑफ 0 और एफ डबल डैश ऑफ 0 और फिर एफ एन, बेसिकली क्या है nth टर्म का डेरिवेटिव एट 0। ये हमें 4 टर्म्स पहले फाइंड करनी है, वो फाइंड करते हैं, फिर हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे और अपना आंसर जो है वो निकाल लेंगे। अच्छा, सो सबसे पहले अगर हम f ऑफ x की बात करें तो f ऑफ x विच इज इक्वल टू नथिंग बट e की पावर नेगेटिव x। सो ये फंक्शन है, सबसे पहले चाहिए हमें f ऑफ 0। सो f ऑफ 0 विच इज इक्वल टू e की पावर नेगेटिव 0 विच इज नथिंग बट 1, क्योंकि किसी नंबर की पावर 0 तो 1 होता है। तो उसके बाद हमें चाहिए f डैश ऑफ x, क्योंकि पहले डेरिवेटिव लेंगे फिर हम 0 पुट करेंगे। तो f डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू नेगेटिव e की पावर नेगेटिव x, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का सेम डेरिवेटिव आता है और नेगेटिव x का फर्दर डेरिवेटिव नेगेटिव आना है। सो इट मीन दैट f यहाँ पर डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू नथिंग बट नेगेटिव e की पावर नेगेटिव इंटू 0 विच इज इक्वल टू नेगेटिव 1। फिर f यहाँ पे डबल डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो गया बेसिकली नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव e की पावर नेगेटिव x, और ये हो गया f डबल डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू पॉजिटिव e की पावर नेगेटिव इंटू 0 विच इज नथिंग बट 1। अब हो क्या रहा है, यहाँ पे देखें, यहाँ आया पॉजिटिव 1, यहाँ आया नेगेटिव 1, यहाँ आया पॉजिटिव 1। अब नेक्स्ट थर्ड भी लेके देख ले तो आपको क्या मिलेगा, f ट्रिपल डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू नथिंग बट नेगेटिव e की पावर नेगेटिव x। सो f ट्रिपल डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू 0, यहाँ पर 0 है। सो इट मीन दैट नेगेटिव e की पावर नेगेटिव इंटू 0 विच इज इक्वल टू नेगेटिव 1। सो देखें, हमने जो डेरिवेटिव दे रहे हैं, हम डेरिवेटिव का फर्स्ट ऑर्डर ले रहे हैं तो नेगेटिव आ रहा है, पॉजिटिव सेकंड ऑर्डर ले रहे हैं तो क्या आ रहा है, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर ले रहे हैं तो आपके पास क्या आ रहा है पॉजिटिव, थर्ड नेगेटिव। क्या हो रहा है यहाँ पर आपके पास, आपको क्या मिल रहा है, आपको यहाँ पर मिल रहा है कि जैसे जैसे आप इवन ऑर्डर ले रहे हो आपको इवन ऑर्डर के साथ पॉजिटिव मिल रहा है। देख लें, आपने 2 पॉजिटिव है, ये आया, मतलब 2 इवन है, पॉजिटिव आया, ये नेगेटिव है। तो इट मीन दैट हो क्या रहा है, अगर हम इसको इसी तरह से बरकरार रखें तो इसकी जनरल फॉर्म आएगी। जब हम इसका kth ऑर्डर फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, kth ऑर्डर के लिए ऑफ x ये क्या आएगा, नेगेटिव 1 पावर k। ऐसा ही है, यहाँ पर देख सकते हैं, ये अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नेगेटिव 1 पावर 1 e की पावर नेगेटिव x।
कि हम इसको लिख सकते हैं -1 पावर 2 e की पावर -x, कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 पावर 3 e की पावर -x, कि हम इसको लिख सकते हैं -1 पावर 0 e की पावर -x। देख ले हो क्या रहा है, सिर्फ अल्टरनेटिव हो रहा है ना, साइन ही चेंज हो रहा है और तो कुछ नहीं हो रहा। सो यही काम हमने किया। तो ये -1 पावर के e की पावर -x, ये हमारी जनरल फॉर्म है। अगर इसी जनरल फॉर्म की हम बात करें, 0 पुट कर दें तो f kth डेरिवेटिव ऑफ 0 विच इज नथिंग बट, जहां x है वहां 0 पुट कर दो, तो -1 पावर k और e की पावर नेगेटिव इंटू 0 विच इज इक्वल टू नथिंग बट, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप इसको यहाँ लिख दें -1 पावर k, क्योंकि ये तो 0 e की पावर 0 तो 1 हो जाएगा, सो यही रह जाएगा। ये हमने इसका निकाल लिया। अब जो हमने ऊपर सीरीज लिखी है यही, इसी को हम एक्सपेंड कर देते हैं। सो जो वैल्यूज हमने यहाँ पे ये देखी हैं, यही वैल्यूज हम पुट कर देते हैं। सो हमने लिखा है सुमेशन k विच इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी f kth डेरिवेटिव एट 0 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल। मैं फैक्टोरियल को 2 रिप्रेजेंटेशन से लिख रहा हूँ, मुझे चलो इसको ऐसे लिख देते हैं k फैक्टोरियल और x की पावर k। सो एफ के हमने अभी निकाला, ये है -1 पावर के, सुमेशन आपका के 0 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जा रहा है, डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल। सो के फैक्टोरियल और x की पावर k। अगर हम इसको एक्सपेंड करना चाहें तो कर सकते हैं, ये तो हमारी सीरीज फॉर्म हो गई। अगर हम इसको जो है इस सीरीज को एक्सपेंड करके लिखें तो लिख सकते हैं -1 पावर के x पावर k डिवाइडेड बाय k फैक्टोरियल और सुमेशन k विच इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। k 0 पुट करेंगे तो 0 की -1 की पावर 0 भी 1, x की पावर 0 भी 1 और 0 का फैक्टोरियल भी 1, तो इट मीन दैट 1 आएगा। फिर +1 पुट करते हैं तो -1 पावर 1, जो कि नॉर्मली नहीं लिखी जाती है, सो नहीं लिखेंगे, ठीक है ना, और x पावर 1 जो कि नहीं लिखी जाती, और 1 फैक्टोरियल लिखेंगे या ना लिखें क्या फर्क पड़ता है, फैक्टोरियल की रिप्रेजेंटेशन, प्लस फिर -1 पावर 2 x की पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, प्लस अप सो ऑन। अब हम nth टर्म लिख देते हैं। nth टर्म के लिए क्या आ जाएगा, -1 पावर n x पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। सो ये आपके पास फॉर्म आ गई, ये आपके पास जनरल फॉर्म है। अगर आप इसको मजीद लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 1, ये माइनस x बाय 1, तो आपको क्या मिलेगा, x ही मिलेगा। सो उसके बाद ये क्या आ जाएगी, प्लस ये हो जाएगी x स्क्वायर बाय 2। उसके बाद अगर नेक्स्ट जाना चाहें तो नेक्स्ट भी जा सकते हैं, -x3 बाय 3 फैक्टोरियल, या फिर इसको 6 कह दें, प्लस अप सो ऑन, और ये आप इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, -1 पावर n x पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। सो ये हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। इसी तरह से जो बाकी क्वेश्चन है वो भी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि उसके साथ क्या सीन बनता है, तो देख लेते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम वही काम करेंगे, f ऑफ x विच इज इक्वल टू x e की पावर x। सो f ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, x 0 और e की पावर 0 1 होता है तो आपको 0 मिलेगा। सो उसके बाद f डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू, फंक्शन 2 है, प्रोडक्ट हो रहा है तो क्या है, यहाँ पे हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे, तो e की पावर x प्लस x e की पावर x। यहाँ पर अगर हम देखें तो यही सीन हो रहा है,
एक्स का डेरिवेटिव ले लिया, एक्सपोनेंशियल को छोड़ दिया, एक्स का डेरिवेटिव नहीं लिया, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव ले लिया, बस यही है ना, इसका डेरिवेटिव लिया फिर इसका डेरिवेटिव लिया, प्रोडक्ट रूल का यही रूल होता। सो इट मीन दैट दिस, सो एफ डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू क्या आया, ई पावर 0, ये तो 0 है, इसको पुट करेंगे या ना करेंगे क्या फर्क, चलो कर ले, 0 ई की पावर 0 विच इज इक्वल टू क्या है 1, एफ डबल डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, इसका फिर से डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, ठीक है, ई की पावर एक्स, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स, क्योंकि इस पे फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो ई की पावर एक्स को छोड़ दिया और ये हो गया, ठीक है। सो अगर आप इसको लिखना चाहो तो ये क्या हुआ है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 2 ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स। सो पुट कर देते हैं, तो एफ डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू नथिंग बट, ये 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, क्योंकि देख लें ई की पावर 0 1, ई की पावर 0 1, लेकिन ये 0 इसके साथ 0 हो जाएगा, तो ये 2 आ गया, ये हमारे पास आ गया एफ डबल डैश ऑफ एक्स। अब ट्रिपल डैश, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू नथिंग बट, इसकी बात करें तो ये क्या आ जाएगा, 2 ई की पावर एक्स, इसका सेम आ जाएगा, और इस पे लगाएंगे तो क्या है, ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स, तो ये क्या बन जाएगा बेसिकली, ये हमारे पास बन जाएगा एफ डबल डैश ऑफ एक्स, सॉरी ये हमने एक बार दूसरी बार डेरिवेटिव ली, ये ट्रिपल डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा बेसिकली, 3 की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स। अब पुट कर देते हैं यहाँ पे, सो एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू नथिंग बट, ये तो 0 हो जाएगा और ये हो जाएगा बेसिकली 3, ठीक है। सो अब इसको जनरलाइज करते हैं, जनरलाइज करते हैं मतलब ये इस तरह से चलता जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एफ के ऑफ एक्स क्या आ जाएगा, यहाँ 3 था 3 आया, 2 था, सेकंड डेरिवेटिव था बेसिकली, यहाँ पे ये सेकंड डेरिवेटिव था, सेकंड डेरिवेटिव था 2 आया, थर्ड डेरिवेटिव है 3 आया, फर्स्ट डेरिवेटिव था 1 आया, तो इट मीन दैट इसको लिख सकते हैं के ई की पावर एक्स प्लस एक्स ई की पावर एक्स, ये हमारे केथ डेरिवेटिव का फार्मूला हो गया। सो यहाँ पे पुट कर देते हैं, एफ के ऑफ 0, केथ डेरिवेटिव 0, सो ये तो 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा, तो के आ जाएगा सिंपल, ठीक है। सो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये यहाँ पर हम फार्मूला लिख लेते हैं, हमारा क्या है, सुमेशन के विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ केथ ऑर्डर डेरिवेटिव एट 0 और के का फैक्टोरियल। फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दो तरह से होती है, मैं इसको अक्सर ये यूज करता हूँ, इसीलिए मैं दूसरी रूप लिख नहीं सकता, सो इसी को देख लें, के फैक्टोरियल, सो के फैक्टोरियल और एक्स की पावर के, अगर हम इसको लिखें तो वैल्यूज पुट कर देते हैं, सुमेशन के विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एफ डैश ऑफ के 0, हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है के डिवाइडेड बाय ये क्या है, के फैक्टोरियल, और ये क्या है, ये आपके पास है एक्स की पावर के। अब अगर हम के फैक्टोरियल को खोल दें तो क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको लिख सकते हैं के फैक्टोरियल को, सुमेशन के विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये हो जाएगा बेसिकली के फैक्टोरियल खोलें तो के इंटू के माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसा ही है ना, क्योंकि हम इस के को के से कैंसिल करना चाह रहे हैं। अब देखिए के फैक्टोरियल है, लेट्स से 3 फैक्टोरियल हो, तो हम इसको कैसे खोलते हैं, 3 क्रॉस 2 क्रॉस 1, अब के फैक्टोरियल होगा तो कैसे खोलेंगे, के फैक्टोरियल होगा तो के इंटू के माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे खोल सकते हैं। सो यही रिप्रेजेंटेशन हमने ये की, और x की पावर के, सो इट मीन दैट ये के इससे कैंसिल हो गया, हमारे पास रह गया सुमेशन के विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी x की पावर के डिवाइडेड बाय के माइनस 1 फैक्टोरियल। अब हम इस सीरीज को एक्सपेंड कर लेते हैं, तो के विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी
एक्स पावर के डिवाइडेड बाय के माइनस 1 फैक्टोरियल। सो 0 पुट करेंगे तो एक्स की पावर 0 क्या होता है 1, ठीक है ना। एक्स की पावर 0 क्या होता है 1, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा 0 माइनस 1 फैक्टोरियल। सो 0 माइनस 1 का फैक्टोरियल जो होता है वो डज नॉट एग्जिस्ट होता है, आप इसको इन्फिनिटी मान सकते हो। तो ये क्या आ जाएगा 1 और इन्फिनिटी 0, तो इट मीन दैट ये टर्म नहीं आएगी, ठीक है ना, क्योंकि नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल जो है वो इन्फिनिटी होता है, तो इसलिए आप इस चीज को साइड पे करें 1 और इन्फिनिटी 0। सो ये नेक्स्ट 1 पुट करेंगे तो x की पावर 1 x डिवाइड बाई 1 माइनस 1 0, 0 का फैक्टोरियल होता है 1, तो इट मीन दैट नहीं लिखेंगे, प्लस उसके बाद फिर 2 पुट करेंगे तो x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1, 1 का फैक्टोरियल क्या होता है 1 ही होता है। सो लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं लिखना चाहें तो ना लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो बेस्ट ऑप्शन है कि आप ना लिखें। अब प्लस x की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 1 2 फैक्टोरियल। सो लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं तो 2 लिख लें, कोई इशू नहीं है। प्लस अब सो ऑन, और इसकी nth टर्म लिख दें तो x पावर n डिवाइडेड बाय n माइनस 1 फैक्टोरियल, और जहां पर बस ये सो प्लस अब सो ऑन। तो इस तरह से इसकी जनरलाइज फॉर्म जो है सम में ये आएगी, और सुमेशन में वो यहाँ पर हमने दोनों केसेस के लिए लिख ली है। सो अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। सो ये आपके पास है क्वेश्चन नंबर 13। सो एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू यहाँ पर 1/1 प्लस एक्स। सो अगर पुट करना चाहो तो कर सकते हो, एफ ऑफ 0 विच इज इक्वल टू क्या आया 1/1 प्लस 0 विच इज नथिंग बट 1। सो एफ डैश को लिखने के बजाय इसको ऐसे लिख लें 1 प्लस एक्स पावर नेगेटिव 1, ये ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। सो एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू नथिंग बट, इसको क्या लिख सकते हो, इस पे डेरिवेटिव आएगा तो नेगेटिव, और 1 प्लस एक्स -1 -1 -2। अगर वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल सकते हो एफ डैश ऑफ 0 विच इज नथिंग बट -1, क्योंकि इसका तो आंसर आपको पता है 1, तो 1 की पावर -2 ले लें या पॉजिटिव ले लें, क्या फर्क पड़ता ही आएगा। अब बात कर लेते हैं एफ डबल डैश ऑफ एक्स की। सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो 2 इंटू 1 प्लस एक्स पावर -3। सो जब हम पुट करेंगे वैल्यू निकालेंगे तो एफ डबल डैश ऑफ 0 विच इज नथिंग बट 2, एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू -3 to 6 और 1 प्लस एक्स पावर -4, ठीक है, और ये एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 विच इज नथिंग बट -6। इन द सेम केस अगर आप फोर्थ लेना चाहें तो फोर्थ ले लें विच इज इक्वल टू -4 का 3 से प्रोडक्ट कितना होता है, सॉरी 6 का, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये हो गया 24 इंटू 1 प्लस एक्स पावर -5 कॉमा, और ये हो गया बेसिकली एफ फोर्थ डेरिवेटिव 0 विच इज नथिंग बट पॉजिटिव का 24 आ जाएगा। अच्छा, अब हम इसकी जनरल फॉर्म बना लेते हैं, थोड़ा देखते हैं कि इसमें किस तरह की चेंजिंग आपको देखने को मिल रही है। अच्छा, पहले केस में तो अगर हम इसको लेके जाएं तो एफ केथ एट एक्स विच इज इक्वल टू, अच्छा देखें फर्स्ट डेरिवेटिव लिया इसने नेगेटिव दिया, ठीक है, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, एक तो हमें पता चल गया कि ये अल्टरनेट कर रहा है साइन इसका, तो पावर फर्स्ट ऑड नेगेटिव इवन पॉजिटिव ऑड नेगेटिव इवन पॉजिटिव, सो ये हो गया। उसके बाद भी चेंजिंग हो रही है, या 1 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 24 है। 1 1 का फैक्टोरियल होता है, 2 2 का फैक्टोरियल होता है, 6 3 का फैक्टोरियल होता है, 24 4 का फैक्टोरियल होता है। इट मीन दैट ये k का फैक्टोरियल है,
साथ में k फैक्टोरियल मल्टीप्लाई हो रहा है, देख लें यहाँ पे 1 2 6 24 ये फैक्टोरियल है, ये 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल एंड 4 का फैक्टोरियल। इट मीन दैट ये फैक्टोरियल फॉर्म में आ गया। और यहाँ पर अगर हम इसको करें तो ये सिंपल सी है, और सॉरी साथ में एक और टर्म है 1 प्लस एक्स पावर, देखें इधर क्या है फोर्थ डेरिवेटिव, लेकिन इधर क्या है फोर्थ डेरिवेटिव, और इधर क्या है माइनस एक ज्यादा है, ये 4 है, ये 5 है, ये 3 है, 4 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1 है, ये 2 है। सो इट मीन दैट ये आ जाएगा k प्लस 1, ये इससे ज्यादा है, ठीक है। सो इससे एक टर्म ज्यादा है, सो ये हो गई। अब f इन द सेम वे ये वैल्यू निकालते हैं, तो एफ के ऑफ 0 विच इज इक्वल टू, हम जानते हैं ये तो 0 1 हो जाएगा ना, 1 प्लस 0, सो 1 की पावर चाहे कुछ भी ले लें, क्या फर्क पड़ता है, 1 ही आना, सो 1 आएगा। और ये बेसिकली आ गया नेगेटिव 1 पावर के और के का फैक्टोरियल, ठीक है। ये हमारा डेरिवेटिव है के ऑर्डर का। अब हमें जो पता है हम वो लिख लेंगे, सुमेशन के विच इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एफ केथ ऑर्डर डेरिवेटिव एट 0 डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल और एक्स की पावर के। वैल्यू जो निकाली है पुट कर देते हैं, सुमेशन के विच इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी एफ डैश ऑफ के, सॉरी आप केथ डेरिवेटिव एट 0, सो इट मीन दैट ये हमने निकाला नेगेटिव 1 पावर के और के का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय के का फैक्टोरियल इंटू एक्स पावर के। सो फैक्टोरियल गया फैक्टोरियल से, और हम बात कर सकते हैं सुमेशन के विच इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी नेगेटिव 1 पावर के और एक्स की पावर के। तो ये सिंपल सा है कि 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, सो 1 हो गया बेसिकली। नेगेटिव 1 की पावर 0 तब भी पॉजिटिव 1, और जो है 0 ये बेसिकली कि हमने 0 पुट किया तो x की पावर 1, सो यहाँ पे कि हमने 0 पुट किया तो ये आ गया बेसिकली क्या आ गया पॉजिटिव 1, और ये भी आ गया पॉजिटिव 1 क्योंकि x की पावर 0 पॉजिटिव 1, सो पॉजिटिव 1 प्लस नहीं बल्कि माइनस आएगा, 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा कि नेगेटिव 1 की पावर 1 तो नेगेटिव आएगा और x आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा और फिर x स्क्वायर आएगा, फिर नेगेटिव आएगा और x क्यूब आएगा, सो प्लस अप सो ऑन, इसको लिख सकते हो नेगेटिव 1 पावर n x पावर n, सो प्लस अप सो ऑन। सो ये इसकी जनरल फॉर्म आप समझ सकते हो कि ये आपकी सुमेशन की फॉर्म में आएगी। अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इस केस में हमारे पास एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स। सो वैल्यूज पुट करके देखते हैं, एफ ऑफ 0 विच इज नथिंग बट ये भी 0 ये भी 0, तो 2/1 विच इज इक्वल टू 2 आया। और डेरिवेटिव ले लेते हैं, क्वेश्चन टूल इस्तेमाल करते हैं, एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इसका स्क्वायर, और 1 माइनस एक्स को सिंपल रखा और 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव जो कि 1 आता है, सो माइनस, उसके बाद 2 प्लस एक्स को सेम छोड़ दिया और 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव ले लिया जो कि आता है -1। तो ये क्या बनेगा जरा इसको देख लेते हैं, ये बन जाएगा बेसिकली 1 माइनस एक्स माइनस 2 माइनस बल्कि 2 नहीं माइनस माइनस प्लस 2 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स होल का स्क्वायर। सो ये बन गया बेसिकली 3 डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स इसका स्क्वायर। सो एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस एक्स पावर 2, वो भी नेगेटिव की। सो वैल्यू पुट करते हैं, तो एफ डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू वही 3 आएगा ना, क्योंकि ये 1 माइनस 0, सो 1 की पावर चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो क्या फर्क पड़ता है, वो तो 1 ही आएगी। सो ये अब थोड़ा आसान हो गया, अब इसको लेके चलते हैं। सो
डबल डेरिवेटिव ऑफ x विच इज इक्वल टू, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ये नेगेटिव का 6, या फिर आप इसको वैसे ही रहने दें, -6 ना करें, कॉम्प्लिकेशन देगा। यहाँ पर 3 इसको ऐसे रहने दें और यहाँ लिखें -2 और इंटू 1 - x पावर, ये हो जाएगा -3, ठीक है ना। सो इसको इस फॉर्म में ही रहने दें, क्योंकि बाद में जब हम इसका फार्मूला बनाना तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा हमारे लिए। सो ये अब पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बेसिकली ये आपके पास f डबल डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू, ये तो 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेटिव का 6, या फिर वही कह सकते हैं इस तरह से आप पहले इस चीज़ को लेके चल रहे हो। मतलब ये हुआ कि 3 इंटू -2। अब f डबल डैश, क्योंकि हम जानते हैं कि इसका फार्मूला बन जाएगा, क्योंकि हमने पीछे बनाया है इस तरह की फॉर्म का फार्मूला हमने बनाया है, सब वही फार्मूला हम यहाँ पे बनाएंगे, अल्टरनेटिंग है और फैक्टोरियल फॉर्म में बन जाएगा। सो इसीलिए हम 3 को अलग कर रहे हैं। f ट्रिपल डैश ऑफ x विच इज नथिंग बट, ये हो जाएगा बेसिकली 3 इंटू नेगेटिव पॉजिटिव 6 और 1 - x पावर, यहाँ पर सॉरी एक और गलती है जो हम कर रहे हैं, 1 - x पावर, और ये बेसिकली हमने किया है, ये 1 - x का फर्दर डेरिवेटिव भी नेगेटिव होता है, ठीक है ना, वो हमने नहीं लिखा। देखें कैसे, 1 - x इस पे हमने पावर लगा दिया, -2 हो गया, और 1 - x की पावर -3, और 1 - x का फर्दर डेरिवेटिव भी होता है जो कि -1 है। सो इसका माइनस वाला किस्सा होता खत्म जाएगा, नेगेटिव आएगा ही नहीं कभी भी। द सेम केस यहाँ भी यही सीन होगा, ठीक है। सो क्या है, ये जो पावर वाला नेगेटिव है और ये फर्दर डेरिवेटिव वाला नेगेटिव आपस में कैंसिल होते जाएंगे, पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव का भी नहीं आएगा। द सेम केस इसकी बात भी कर लेते हैं, तो ये भी पॉजिटिव ही है, सो आप इसको सही कर लें, ये आपके पास 6 है, या फिर आप इसको 3 इंटू 2 लिख सकते हो। सो ये और ये हो जाएगा बेसिकली f ट्रिपल डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 6, और इसको लिख सकते हो f फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ x विच इज इक्वल टू 3 इंटू, इसकी पावर कितनी थी, -4। सो ये हो जाएगी फिर 24 और 1 - x पावर 5 नेगेटिव की, क्योंकि ये नेगेटिव 2 बार नेगेटिव मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि पॉजिटिव होगा। सो इट मीन दैट दिस, सो इसकी बात करें तो f फोर्थ डेरिवेटिव एट 0 विच इज इक्वल टू 3 इंटू 24। सो इस तरह से ये चलता जाएगा k तक जाएंगे, k ऑर्डर तक लेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 ऐसे ही ऐसे, और ये देखिए 1 से 1, 2 से 2, 3 से 6, 4 से 24, तो ये बन गया फैक्टोरियल। सो ये किसका बन गया, फैक्टोरियल बन गया बेसिकली। लेकिन किसका फैक्टोरियल बना है, फैक्टोरियल में फर्क है, फर्स्ट पे फर्स्ट का, सेकंड पे सेकंड का, थर्ड पे थर्ड का फैक्टोरियल, फोर्थ पे फोर्थ का फैक्टोरियल, ठीक है। सो इट मीन दैट के फैक्टोरियल, ठीक है ना, ये 24 4 का फैक्टोरियल होता है, 6 3 का फैक्टोरियल होता है, तो इट मीन दैट ये फैक्टोरियल इनटू, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 - x पावर नेगेटिव। अब देखें ये 4 है, ये 5 है, वही सीन k + 1, एक ज्यादा। सो ये अब अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें तो f k डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू नथिंग बट, ये सारा क्या हो जाएगा, 3 इंटू k फैक्टोरियल। सो ये बेसिकली आपकी रिप्रेजेंटेशन इस केस में बनी है। अब हम इसको सीरीज की रिप्रेजेंटेशन में लिखने की कोशिश करते हैं। सो f केथ डेरिवेटिव 0 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर क्या आता है k फैक्टोरियल, और या फिर फैक्टोरियल की रिप्रेजेंटेशन आप चेंज कर सकते हो, ये दूसरी लिख लें k फैक्टोरियल, इस तरह से k फैक्टोरियल x की पावर k। सो यहाँ पर अगर आप वैल्यू दिखें तो ये k फैक्टोरियल बेसिकली क्या है, सुमेशन, और k फैक्टोरियल बेसिकली
3 इंटू के फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय के फैक्टोरियल एक्स पावर के, तो इट मीन दैट ये सुमेशन 3x की पावर के बनता है। अब जरा गौर करें, एक टर्म ऐसी थी जो हमारे बिहेवियर से थोड़ा हट के थी, पहले वाली टर्म। पहले वाली अगर हम टर्म देखें तो वहां पर हमारे पास, अगर हम यहाँ पे देखें, अगर हम के को 0 से स्टार्ट करवाते हैं, के को हम 0 से स्टार्ट करवाते हैं तो क्या पहली टर्म बनेगी? पहली टर्म बनेगी हमारे पास 3। सो के को अगर हम 0 से स्टार्ट करवाते हैं, इन्फिनिटी तक लेके जाते हैं तो 3 बनेगी। लेकिन हमारी पहली टर्म 3 नहीं बनी थी, हमारी पहली टर्म बनी थी 2। यहाँ पे देख लें, हमारी पहली टर्म 2 बनी थी। बाकी फिर जब आए हम देखें, हमने इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो फिर इसने बिहेवियर सेम रखा, लेकिन ये जो पहली टर्म थी f(0) वाली, इस टर्म का बिहेवियर हमारी आगे वाली टर्म्स के साथ मैच नहीं करता है। सो इसीलिए हम इसको अलहदा रखेंगे। जब भी ऐसी सिचुएशन बनती है कि बिहेवियर चेंज रखे तो फिर हम उसको नहीं लेंगे। सो के हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, के हम स्टार्ट करेंगे कहाँ से? के हम स्टार्ट करेंगे 1 से। 1 से आगे जो है उसने बिहेवियर सेम किया है। सो यहाँ पर के विच इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? के विच इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ठीक है ना, 1 टू इंफिनिटी। और इसमें हम क्या ऐड करेंगे? इसमें हम पहली जो टर्म है वो ऐड करेंगे, कौन सी? f(0) वाली। सो यहाँ पर भी f(0) या f(0) की जो वैल्यू है वो पुट कर दो। f(0) की वैल्यू क्या है? 2। इसका बिहेवियर पूरी सीरीज की बिहेवियर से मैच नहीं करता, ये अलहदा आएगी। जब भी ऐसा होता है, ऐसा इस केस में तो एक टर्म आ रही है ना जो आपको बिहेवियर डिफरेंट ले रही है। हो सकता है 2, 3, 4 आपको ऐसी टर्म्स मिले जो आपके आगे वाली सीरीज के पैटर्न में ना आए। सो उसको आप पहले लिखोगे, तब जाके वो पैटर्न फॉलो जो कर रही हैं वो लिखेंगे। सो ये सिचुएशन हुई। तो इस केस में भी हम यहाँ पे लिखेंगे, ये भी हमने यहाँ थोड़ा यहाँ इक्वल टू पीछे डाल देते हैं और 2 लिखते हैं। सो बेसिकली 2, ये यहाँ पे प्लस आएगा, 2 प्लस। सो ये हमारे पास सीरीज बनेगी जो हमारे पास जो फंक्शन हमें दिया था। सो अगर हम इसको लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर पहले तो ये लिखेंगे 2 प्लस सुमेशन के विच इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ये आपका 3x की पावर के। सो यहाँ पर 2 प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x3 प्लस अप सो ऑन, और ये काम चलता जाएगा इनफाइनाइट मैनी तक। सो इस तरह से इसका ये रिजल्ट होगा। अब हम बात कर लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 की। तो यहाँ पर आपके पास f(x) विच इज इक्वल टू sin 3x। सो इट मीन दैट f(0) विच इज इक्वल टू sin 0 0 होता है। सो ठीक है, डेरिवेटिव f डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू 3 cos 3x, क्योंकि साइन का डेरिवेटिव cos और 3x का फर्दर डेरिवेटिव 3। सो इट मीन दैट f डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू cos 0 1 होता है तो 3 हो गया। f डबल डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू cos का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव, सो 3 3 9 साइन 3x, और f डबल डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइन आ गया। ट्रिपल डैश की बात कर लेते हैं। सो x विच इज इक्वल टू नेगेटिव 27 cos 3x, f ट्रिपल डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू नेगेटिव 27, f4 डैश क्या हो जाएगा? माइनस cos का नेगेटिव होता है तो पॉजिटिव 81 साइन 3x, और ये क्या हो जाएगा? f4 डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0। सो यहाँ पर हमने इस चीज़ को लिख लिया है और जनरल फॉर्म जो है इसकी बनाने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो दो तरह से आ रहा है, कभी साइन आ रहा है, कभी कॉज आ रहा है, कभी साइन आ रहा है, कभी कॉज आ रहा है। साइन कॉज आ रहा है एक दूसरे के साथ। अगर हम
n जो है मतलब k की बात करें तो अगर हम डेरिवेटिव ऑड ऑर्डर में लेते हैं तो हमें कॉज मिलता है। अब देख लें 1 पे लिया तो कॉज, 3 पे लिया तो कॉज, 5 पे लेंगे तो कॉज, और अगर इवन लेंगे तो क्या आता है, साइन आता है। तो यहां पर हम यही दो केस बना लेते हैं, ठीक है। सो लेट k विच इज इक्वल टू 2n, इवन की रिप्रेजेंटेशन ही होती है 2n। सो इवन नंबर के लिए अगर ये होगा तो फिर हमारे पास f2n ऑफ x विच इज इक्वल टू क्या आएगा। अच्छा देखें क्या क्या हो रहा है, क्या आपके पास हो रहा है, सेकंड है, सो 3 का सुके है थर्ड है, 3 का क्यूब फोर्थ है, 3 की पावर 4, तो इट मीन दैट हम इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4, सॉरी 3 की पावर 4 नहीं, हम जनरल लिख रहे हैं। सो 3 की पावर 4 नहीं, 3 की पावर यहाँ पर k, सो k है ना बेसिकली ये, तो k को हम क्या ले रहे हैं 2n, सो 3 की पावर 2n, और ये हो जाएगा साइन 3x। अच्छा कुछ और भी हो रहा है इसके साथ, साइन भी अल्टरनेट कर रहा है, लेकिन साइन अजीबोगरीब तरीके से अल्टरनेट कर रहा है। यहाँ पर देखें दो बार चेंज हो रहा है। पहले हमें जो भी पढ़ा है मेथड वो क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि एक बार पॉजिटिव फिर नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन यहाँ नहीं ऐसा, यहाँ पर दो बार साइन पॉजिटिव, दो बार नेगेटिव, दो बार पॉजिटिव, दो बार नेगेटिव। अच्छा हम कौन सी टर्म्स ले रहे हैं, हम टर्म्स ले रहे हैं इवन वाली, मतलब ये फर्स्ट वाली, n0 लेंगे तो ये टर्म, n1 लेंगे तो ये टर्म, ठीक है ना, n2 लेंगे तो ये टर्म, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये अल्टरनेट कर गई है, ठीक है ना। यहाँ पे देखें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सो इसके लिए इसका अल्टरनेट साइन हमने, क्योंकि हमने इसको दो हिस्सों में तोड़ दिया, ये दो बार पॉजिटिव दो बार नेगेटिव, हमने क्या किया, फर्स्ट पॉजिटिव को फर्स्ट नेगेटिव को सेकंड पॉजिटिव को सेकंड नेगेटिव के साथ मिलाया है, इस तरह से हम इस चीज को कर रहे हैं। सो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसके लिए हम लिख सकते हैं -1 पावर n, ये तो हमारा n इवन हुआ तो तब, लेकिन यहाँ पर हम इवन नहीं लिख रहे, हम सिर्फ n लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये दो केस हैं, सो इसीलिए। सो ये वैसे भी अगर हम देखें दो केस हैं तो 2n डिवाइड बाय क्या करेंगे, 2 केस हैं तो 2 तो n विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, सो वही सीन है। सो इस केस में हमारे 2n वाले केस में 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0, क्योंकि साइन वाला जो किस्सा है वो तो 0 दे देगा। अब रह गया बात, अब दूसरा केस, अगर हमारे पास जो k है वो ऑड है, इफ k विच इज इक्वल टू ऑड, सो ऑड 2n प्लस 1 रिप्रेजेंटेशन होती है, ऑड नंबर को लिखने के लिए 2n प्लस 1 लिखा जाता है। सो इट मीन दैट दिस, सो पुट कर देते हैं, सो वही f ऑफ 2n प्लस 1 x विच इज इक्वल टू -1 पावर n और 3 पावर 2n प्लस 1 और cos, ये cos है, ठीक है ना, ये साइन नहीं, ये cos है, cos 3x। अब अगर हम ऑड लेंगे तो ये 3x आ जाएगा, और इस केस में हम यहाँ पर निकाल लें f ऑफ 2k प्लस क्या आता है 2k प्लस 1 ऑफ 0 विच इज इक्वल टू क्या आता है, इट इज इक्वल टू नथिंग बट -1 पावर n, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा ये 3 पावर 2n प्लस 1, और यहाँ पर आप इसको 3 यहाँ पर cos 3x तो 1 होता है, सो ये खत्म हो जाएगा, सो ये आ जाएगा बेसिकली आपके पास, ठीक है। सो ये हमने यहाँ पर लिख लिया। अब फार्मूला आपके पास होता है, अच्छा इवन के लिए तो ये आपको 0 दे देगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सो इसको जब आप समेशन में लिखेंगे तो क्या आएगा, आप इसको लिखोगे, आपके पास ये जो आपके पास फंक्शन है, फंक्शन कौन सा था, साइन का फंक्शन, सो साइन 3x विच इज इक्वल टू सुमेशन n विच इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी, इसको लिखेंगे ही नहीं क्योंकि इसका आंसर 0 आता है, तो इसको क्या लिखना, यहाँ पर हम लिखेंगे -1 पावर n 3 की पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा ये
नीचे क्या होता है, नीचे होता है ये तो हमारे पास एफ के की वैल्यू है ना, ये एफ के की वैल्यू और नीचे होता है बेसिकली आपके पास ये 2k प्लस 1 इसका फैक्टोरियल, क्योंकि k की जगह पे हम सॉरी 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, ये k नहीं है 2n प्लस 1 फैक्टोरियल, और यहाँ पर x की पावर 2n प्लस 1। सो ये अब जहाँ जहाँ पे k होना था हमारे पास, अगर हम जनरल देखें तो क्या होता था, क्या होना था, k होना था। सो k की जगह पे हमने एफ ऑफ k की वैल्यू ये है, एफ ऑफ k की वैल्यू ये है, यहाँ k फैक्टोरियल था तो k की जगह पे हमने क्या यूज किया हुआ है 2n प्लस 1, 2n प्लस 1 यहाँ पे 2n प्लस 1। सो ये अब इसको एक्सपेंड कर लें। अब अगर हम इस सीरीज को एक्सपेंड करें तो आपके पास आएगा n0। सो ये आपके पास पॉजिटिव 1, ये 3, सो इट मीन दैट ये आ जब 1 आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा 3 की पावर 1, और ये क्या हो जाएगा x की पावर 1, ठीक है ना, और ये क्या हो जाएगा 1 फैक्टोरियल, सो इट मीन दैट 3x आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्लस, प्लस तो नहीं बल्कि माइनस आएगा क्योंकि अल्टरनेटिंग है, 1 पुट करेंगे ये तो नेगेटिव 1, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली 2 और प्लस 1 3, सो इट मीन दैट x क्यूब, और यहाँ पर क्या पुट करेंगे n2 पुट करेंगे तो ये बेसिकली ये भी हो जाएगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, और ये आपका क्या बनेगा 3 की पावर बेसिकली 3 की पावर 3, ये प्लस उसके बाद यहाँ पर फिर बात करेंगे तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 पुट करेंगे तो 4, 3 की पावर 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बेसिकली 5 फैक्टोरियल x की पावर 5 माइनस 3 की पावर 7, यहाँ पर 7 फैक्टोरियल x की पावर 7 प्लस अपसॉन, इस तरह से ये चलता जाएगा। अगर हम क्वेश्चन नंबर 16 को देखें और क्वेश्चन नंबर 15 को देखें तो कोई खास फर्क नहीं है, वहाँ पर 3 मल्टीप्लाई था, यहाँ पर 2 डिवाइड है। सो बाकी वही सिचुएशन है जो हमने पहले की है, सो इसको आप खुद सॉल्व कर लेंगे। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। सो नेक्स्ट में आपके पास आ गया है कॉस। सो ठीक है, इसको लिखते हैं। सो एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, ये 7 को आप चाहे तो साइड पे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको आप यही कह दें एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू कॉस इंटू नेगेटिव एक्स, ठीक है ना। ये 7 जो है ये बाहर निकाल देना, बाद में 7 सब के साथ मल्टीप्लाई कर देना, तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। सो ये एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स ले लें, ठीक है। सो अगर ये है और एफ ऑफ 0 विच इज इक्वल टू कॉस 0 1 होता है, इसका खत्म हो गया। अब डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉस का डेरिवेटिव होता है नेगेटिव साइन, और ये नेगेटिव फिर से क्या कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा, तो इट मीन दैट साइन नेगेटिव एक्स, और ये क्या हो जाएगा साइन जो है वो तो 0 कर देता है, एफ डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0। अब एफ डबल डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है कॉस एक्स, तो नेगेटिव एक्स का फर्दर डेरिवेटिव क्या है नेगेटिव कर देगा। सो अब यहाँ पर एफ डबल डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू क्या है, ये आपको नेगेटिव 1 दे देगा। एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू कॉस का डेरिवेटिव था नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, और ये फर्दर डेरिवेटिव क्या है फिर से नेगेटिव, 3 बार नेगेटिव मल्टीप्लाई होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, और कॉस साइन में चेंज हो जाएगा। सो अब ये आपके पास क्या हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0। अब फिर से लेंगे तो एफ फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ एक्स, साइन का डेरिवेटिव था कॉस, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो इट मीन दैट पॉजिटिव कॉस इंटू नेगेटिव एक्स, और ये हो जाएगा एफ फोर्थ डेरिवेटिव 0 पे नेगेटिव पॉजिटिव 1। सो यहाँ पर देख रहे हो आपके क्या हो रहा है, यहाँ पर फिर वही आपको क्या मिल रहा है, या फिर कॉस मिल रहा है या फिर साइन मिल रहा है, तो वही केस आप बना ले, दो ही जो पहले हमने बनाए हैं कि लेट के विच इज इक्वल टू 2n, सॉरी हाँ ठीक है 2n, अगर इवन है, इवन वाले केस कौन से हैं, एक इवन वाला ये है
अगर हम n 0 पुट कर दें तो यहाँ पर लिख लें n विच इज इक्वल टू 0 1 2 अप सो ऑन। 0 ले लेंगे तो ये, 1 ले लेंगे तो ये, सॉरी हाँ ठीक है, 1 ले लेंगे तो ये, और 2 ले लेंगे तो ये, ठीक है ना। सो ये तो इस केस इसका मतलब ये हुआ, और साइन भी अल्टरनेट कर रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव फिर नेगेटिव, वही फार्मूला जो बेसिकली हमने पिछले क्वेश्चन में किया है, वही सिचुएशन हम यहाँ भी लगा देंगे। सो इसका मतलब ये हुआ कि f2n of x which is equal to nothing but -1 पावर n, क्योंकि हमने देखा है कि अल्टरनेट है सो n आएगा, और क्या होता है साथ में, और कुछ नहीं हो रहा, बस कॉज आ रहा है, cos इंटू -x। सो 0 पुट कर देंगे, f2n ऑफ 0 विच इज इक्वल टू -1 पावर n हो जाएगा, क्योंकि ये आपको 1 दे देगा। अब लेट k विच इज इक्वल टू और नंबर 2n प्लस 1, और यहाँ पर आप n लिख दें, n विच इज इक्वल टू 0 1 2 अप सो ऑन। सो इसके लिए क्या सिचुएशन है, इसके लिए भी वही सिचुएशन है, पुट कर देते हैं। सो f ऑफ 2n प्लस 1 ऑफ x विच इज इक्वल टू -1 पावर n, और ये क्या आ जाएगा, साइन इंटू -x। सो इस केस में भी आपका वही सिचुएशन, f2n प्लस 1 ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0, क्योंकि साइन आपको 0 दे देगा। सो अगर हम इसकी जनरल फॉर्म लिखने की कोशिश करें तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन था cos ऑफ -x विच इज इक्वल टू सुमेशन n विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, और ये आपके पास आ जाएगा -1 पावर n cos इंटू -x, ये हमारे पास डेरिवेटिव की वैल्यू डिवाइडेड बाय n क्या ले रहे हैं, सॉरी k क्या ले रहे हैं, k ले रहे हैं हम, क्या k ले रहे हैं हम 2n फैक्टोरियल, क्योंकि इवन से ऑड वाले से इस बार आंसर 0 आता है, इवन वाले से आंसर आता है, तो इट मीन 2n और x की पावर 2n हो जाएगा। सो इसको हम खोल लेते हैं, देखते हैं कि क्या सिचुएशन बनती है। सो 0 पुट करेंगे तो ये 1 0 1, और ये आपका x आ जाएगा बिटवीन दैट, और ये आ जाएगा बेसिकली x। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर 1 की। सो 1 करेंगे तो नेगेटिव, और ये क्या हो जाएगा बेसिकली आपके पास, सॉरी यहाँ पर ये cos, ये नेगेटिव x है, बल्कि ये cos, ये हमने भाई गलती कर दी, ये नहीं है, इसकी वैल्यू जो हमने निकाली है वो सिर्फ यही -1 पावर n है और कुछ नहीं। सो -1 पावर n है, बस इसको थोड़ा अच्छे से लिख लें, -1 पावर n है, ना कि इतनी बड़ी स्टेटमेंट। सो ये -1 पावर n, सो नेगेटिव। अब n 0 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आएगा ही नहीं, बल्कि आएगा 1 पॉजिटिव का, फिर -1 पुट करेंगे तो ये, और ये हो जाएगा x डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, 1 पुट करने से 2 फैक्टोरियल आएगा, सो ये प्लस, अब क्या आएगा, 2 पुट करने से क्या आ गया यहाँ पर, सॉरी 1 पुट करने से ये 2 आया है, 2 पुट करने से 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल नेगेटिव 6 फैक्टोरियल पॉजिटिव x 8 फैक्टोरियल नेगेटिव, अप सो ऑन, इस तरह से ये काम चलता जाएगा। लेकिन हमें जो आंसर निकालना था वो निकालना था 7 के प्रोडक्ट के साथ। सो ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है cos ऑफ -x की, तो 7 cos ऑफ -x विच इज इक्वल टू 7 इंटू 1 माइनस x स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस x 4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस x 6 बाय 6 फैक्टोरियल प्लस अप सो ऑन
7 को मल्टीप्लाई कर दें, सो 7 माइनस 7x² बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 7x4 बाय 4 फैक्टोरियल माइनस 7x6 बाय 6 फैक्टोरियल माइनस इस तरह से ये आपका चलता, ये प्लस आपका इस तरह से चलता जाएगा। सो इस केस में आपका ये रिजल्ट आएगा, पिछला नहीं है क्योंकि वो 7 से प्रोडक्ट नहीं हुआ था, सो इसलिए ये इसका रिजल्ट है। अब ये आपके पास वही सेम सिचुएशन है कॉज के साथ जो पहले किया है, वही हम इसके साथ कर लेंगे, तो कोई खास फर्क नहीं है। आप चाहें तो कर लें, सो खास फर्क आपको नहीं मिलने वाला, ये वही सिचुएशन है। एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 5 को बाहर रख लें, कॉज पाई एक्स, सो एफ ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 1, तो एफ डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू पाई नेगेटिव का साइन पाई एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ये आप जानते हो 0 हो जाएगा, और एफ डबल डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा नेगेटिव पाई स्क्वायर, और साइन क्या हो जाएगा कॉज एक्स कॉज पाई एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास एफ डबल डैश ऑफ, ये आपके पास क्या है 0 विच इज इक्वल टू आपके पास आया क्या, विच इज इक्वल टू आया नेगेटिव पाई स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास सिंगल, ठीक है ना, यहाँ पर आपके पास 1, यहाँ पर आपके पास ये 0, और यहाँ पर आपके पास नेगेटिव पाई स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, सो एफ ट्रिपल डैश ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव क्यूब, और ये हो जाएगा बेसिकली साइन पाई एक्स, और ये आपके पास हो जाएगा एफ ट्रिपल डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0। सो सिमिलरली ये हो जाएगा। अच्छा, इसका भी बना लेते हैं कि अब देखें, अगर हम ले रहे हैं ऑड साइन मिल रहा है, इवन ले रहे हैं तो कॉज मिल रहा है, तो वही कि लेट एन के विच इज इक्वल टू 2n प्लस 1, ऑड को पहले लेके चलते हैं। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसका f 2n प्लस 1 ऑफ x विच इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, हो क्या रहा है अल्टरनेट, सो नेगेटिव 1 2 बार आ रहा है ना, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव वाली सीन ये आ रहा है, सो पहले पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना। n 0 लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप इसको n कह सकते हैं, ठीक है, n 0 नहीं n प्लस 1 कर दें, क्योंकि अगर हम n का 0 लें तो ये 1 आता है, और 1 के लिए यहाँ पर हमें नेगेटिव का केस है, सो इसीलिए हमने इस चीज़ को इस तरह कर लिया। देख ले फिर से, अगर हम n 0 लेंगे तो 1, और पहले केस में पहले अब हमें नेगेटिव, अगर हमें पहले पॉजिटिव चाहिए तो हम n लिख देते हैं, लेकिन अगर हमें पहले हमें नेगेटिव चाहिए होता है तो फिर n प्लस 1 करते हैं या फिर n माइनस 1 करते हैं, जिस तरह से आपको ठीक लगे। सो ये, और ये हो जाएगा बेसिकली क्या, ये हो जाएगा आपके पास साइन पाई एक्स, और इसका रिजल्ट क्या आता है, इसका रिजल्ट आता है 0, सो 2n प्लस 1 ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0। अब बात कर लेते हैं इसकी ऑड की, इवन की, सो k विच इज इक्वल टू 2n हुआ इफ देन f ऑफ 2n ऑफ x विच इज इक्वल टू नेगेटिव 1, और यहाँ पर हम n लिखेंगे क्योंकि पहली टर्म हमें 0 क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, सो इसीलिए यहाँ पर देखिए पहली टर्म हमारे पास कॉज वाली पॉजिटिव है, सो इसीलिए हम इस चीज़ को n लिखेंगे, उधर नेगेटिव चाहिए थी तो इसलिए हमने प्लस 1 किया, सो कॉज। अच्छा, एक और चीज़ जो हमने मिस कर दी है वो भी है पाई, पाई भी आ रहा है, पाई की पावर भी आ रही है, सो यहाँ पर भी लिखेंगे पाई की पावर 2n प्लस 1, और यहाँ पर भी आएगा पाई की पावर 2n, यहाँ 2n आएगी, ठीक है ना।
सो पाई की पावर उधर क्या है, क्या जितना डेरिवेटिव ले रहे हैं हमारे पास वही सिचुएशन आ रही है। थर्ड डेरिवेटिव तो पाई की पावर 3, सेकंड डेरिवेटिव पाई की पावर 2, सो इट मीन दैट ये सो 2n, और ये आपके पास साइन जो है ये इसके लिए कॉज आ जाएगा, सो कॉज पाई x, सो f2n ऑफ 0 विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -1 पावर n और पाई की पावर 2n। सो अगर हम सिंपल बात करें तो आ जाएगा सुमेशन 5 इसका प्रोडक्ट था, अगर हम दोनों को मिला के करें 5 इसका प्रोडक्ट था, सो 5 बाहर लिख लेते हैं, सो 5 या फिर ऐसे लिख लें कि हमने किसके लिए लिया, cos पाई x के लिए, सो cos पाई x के विच इज इक्वल टू n विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और -1 पावर n पाई की पावर 2n डिवाइडेड बाय 2n फैक्टोरियल x की पावर 2n। सो ये अब अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 5 cos पाई x विच इज इक्वल टू, आप इसको लिख सकते हो सुमेशन n विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, 7 बाहर लिख देंगे अंदर लिखने, 5 बाहर लिख लेंगे अंदर लिखने को खास फर्क नहीं पड़ता, सो 5 और ये बेसिकली हो जाएगा -1 पावर n और पाई पावर 2n डिवाइडेड बाय 2n फैक्टोरियल x पावर 2n। सो खोल देते हैं इसको तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। सो 0 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 ये 0 ये 0 सब की पावर सब 0 हो गया, तो इट मीन दैट 5 आ गया, ठीक है ना, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 सॉरी ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया, सारे 1 हो गए। उसके बाद 1 पुट करेंगे तो -5 और ये माइनस हो गया और ये बेसिकली हो गया 1 पुट करेंगे तो पाई का 2 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 5 और पाई की पावर 4 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल माइनस 5 पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 फैक्टोरियल प्लस अप सो ऑन। सो इस तरह से ये सीरीज एक्सपेंड होगी। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, तो मतलब f ऑफ x विच इज इक्वल टू e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x होल का डिवाइडेड बाई 2 है तो 1/2 है, ऐसे लिख लेते हैं। सो f ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 1/2 e की पावर 0 1 होता है, e की पावर नेगेटिव 0 1 होता है, तो 1 + 1 विच इज इक्वल टू 1। सो f डैश ऑफ x क्या आएगा 1/2 e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। सो इस केस में आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0, क्योंकि 1 - 1 0, सो ये हो जाएगा 0। f डबल डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू 1/2 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। इस केस में आपको रिजल्ट मिल जाएगा फिर से 1, ठीक है, बस 1 0 के अलावा और कुछ आंसर नहीं मिलना। सो f ट्रिपल डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू 1/2 इंटू e की पावर x और माइनस e की पावर माइनस x, और ये क्या है f ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0। अब देखें तो हो क्या रहा है, अगर हम इवन ले रहे हैं तो आपको आंसर क्या मिल रहा है पॉजिटिव, अगर हम ऑड ले रहे हैं तो नेगेटिव। सो दो केसेस वही, इफ यहाँ पर इफ k विच इज इक्वल टू 2n ले रहे हैं, ठीक है, 2n ले रहे हैं तो इट मीन दैट तब आ रहा है आपके पास f2n ऑफ x विच इज इक्वल टू नथिंग बट 1/2 e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, तब ये आ रहा है। तो वैल्यू क्या आती है उस केस में 2n ऑफ 0 वाले केस में आपको रिजल्ट मिलता है 1, और जब इफ ऑड लेते हैं k विच इज इक्वल टू 2n + 1 लेते हैं और यहाँ पर लिखते हैं n विच इज इक्वल टू 0 1 2 अप सो ऑन, तो यहाँ पर लिखते हैं n विच इज इक्वल टू 0 1 2 अप सो ऑन। सो k हम ये लेते हैं तो क्या होता है, एक नेगेटिव वाला सीन बनता है। सो f2n यहाँ पर आपके पास
ये आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये x विच इज इक्वल टू 1/2 और यहाँ पर ये आ जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। सो इस केस में जब आप वैल्यू निकालते हो 2n+1 वाले केस में, सो 2n+1 वाले केस में आप 0 विच इज इक्वल टू 0 आता है। सो नेगेटिव वाला किस्सा तो वही है यहाँ पर, तो एक किस्सा तो 0 देता है, दूसरा आपको 1 देता है, तो इट मीन दैट इसकी बात कर लेते हैं। सो हमारा फंक्शन क्या था, हमारे पास फंक्शन था cos hyperbolic x which is equal to summation n which is equal to 0 to infinity, साइन तो चेंज हो नहीं रहा, 1 आ रहा है, सो इट मीन दैट 1 डिवाइड बाई n 2n, सो 2n फैक्टोरियल x की पावर 2n, तो अगर हम इसको खोलेंगे तो ये क्या आएगा, ये आएगा n 0 पुट करेंगे तो 1, फिर क्या आएगा, फिर आएगा x स्क्वायर, फिर क्या आएगा x 4, फिर क्या आएगा x 6 प्लस अप सो ऑन। सो ये किस्सा इस तरह से चलता जाएगा और यहाँ पर डिवाइडेड में आपके पास फैक्टोरियल्स आ जाएंगे। सो 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल। सो इस तरह से ये आपका रिजल्ट होगा। सो अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट साइन है, सिंपली कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। इस केस में आपके जो इवन वाले हैं वो आंसर नहीं देंगे, वो आंसर क्या देंगे, वो 0 देंगे, और ऑड वाले इस केस में आपको आंसर दे देंगे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। तो f ऑफ x विच इज इक्वल टू x पावर 4 माइनस 2x क्यूब माइनस 5x प्लस 4। सो इट मीन दैट f ऑफ 0 विच इज इक्वल नथिंग बट 4, क्योंकि ये सारे 0 जाएंगे x की वजह से। डेरिवेटिव f डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू 4x क्यूब माइनस 6x माइनस 5, यहाँ पर f डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू माइनस 5 और f डबल डैश ऑफ x विच इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, 2 था, ठीक है ना, ये आपके पास क्या था, ये आपके पास 2 था, सो 3 में से एक बन गया तो 2, सो नेगेटिव 6 12 x हो गया, अब ये 0, सो इट मीन दैट f डबल डैश ऑफ 0 विच इज इक्वल टू 0। f ट्रिपल डैश की बात करते हैं, सो 24 x माइनस 12, सो इस केस में f ट्रिपल डैश ऑफ जो है 0 विच इज इक्वल टू माइनस 12। और नेक्स्ट 4 डेरिवेटिव, सो f फोर्थ डेरिवेटिव विच इज इक्वल टू 24, सो 24 हो गया। सो इस केस में आपका f फोर्थ डेरिवेटिव 0 पे विच इज इक्वल टू 24। फिफ्थ निकालने की ज़रूरत नहीं है, फिफ्थ से ऑनवर्ड जितने भी हैं वो क्या हैं, वो 0 हैं, सो 0, सो f फिफ्थ डेरिवेटिव 0 पे 0 है। सो जो आपका फंक्शन है उस फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं सीरीज के फॉर्म में, बेसिकली f ऑफ x विच इज इक्वल टू समेशन n विच इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी होता है, और f ऑफ k होता है बेसिकली। तो f ऑफ k वाला केस तो जो है वो क्या है, यहाँ पर इसको आप इस तरह नहीं बल्कि ये इन्फिनिटी वाला केस में थोड़ा इसको खोल के लिख लें, क्या होता है f ऑफ 0 प्लस f डैश ऑफ 0 x, और फिर क्या होता है f डबल डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल x की पावर आपके पास क्या होता है x की पावर ये 2 और प्लस f ट्रिपल डैश ऑफ x 3 फैक्टोरियल x की पावर 3, कब तक जाएंगे, 4 तक जाएंगे, सो प्लस f फोर्थ डेरिवेटिव ऑफ x डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल x की पावर 4 प्लस
आगे जाने की ज़रूरत नहीं, आगे तो सारी ज़ीरोज़ हैं, क्योंकि आगे तो ज़ीरो हो गया फंक्शन, तो यही बात आएगी। तो ठीक है, एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ ज़ीरो क्या निकाला था? एफ ऑफ ज़ीरो मेरे ख्याल में निकाला था हमने 4 फिर -5। तो पुट करते हैं 4 -5 एक्स प्लस, ठीक है, और ये हो गया डबल डैश, वो ज़ीरो निकाला था, सो ये सारा फैक्टर हो गया ज़ीरो। चलो पुट करना चाहें तो पुट कर दें 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर। फिर हमने क्या निकाला, फिर हमने मेरे ख्याल में 12 निकाला है, फिर 24 नेगेटिव का 12, सो नेगेटिव का 12 है, सो नेगेटिव का 12 और ये एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल, फिर हमने निकाला है 24 डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल एक्स की पावर 4। अब इसको थोड़ा अरेंज करते हैं और देखते हैं कि क्या सीन बनता है। सो ये हो जाएगा बेसिकली एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 4 माइनस 5x, 3 to 6 और 6 ये -2 बनेगा, -2x क्यूब, और ये हो जाएगा बेसिकली x की पावर 4। सो ये हमारे पास आई है इसकी जो मैक्लारन सीरीज है, हमारे पास जो गिवन फंक्शन था उस गिवन फंक्शन की ये मैक्लारन सीरीज आई है 4 - 5x स्क्वायर और -2x क्यूब प्लस 4। तो अगर हम इसको थोड़ा सीधा करके लिख लें तो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, हम इसको ऐसे लिख दें x पावर 4 -2x क्यूब -5x प्लस 4। सो इस केस में आपका ये रिज़ल्ट आएगा। अब हम नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। सो नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम ही है, ये हमने पीछे भी जितने क्वेश्चन किए हैं इसको भी डेरिवेटिव लेके और वही सारी सिचुएशन से गुजार के इसका चेक करें कि क्या रिजल्ट आता है। सो ये आपको खुद ही करना होगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।